हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार मैन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, जिससे कि मैंने आपको बेसिक जानकारी दी। अब थोड़ी सी इसकी और जानकारी आपको हम देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करेंगे, ठीक है, कब इसकी स्थिति में होता। तो देख लीजिए, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी ख़त्म हुआ प्रेजेंट में आके, ठीक, या जो काम आपका अभी बोलते समय पर ख़त्म हुआ बिल्कुल, ठीक है, जो काम आपका हुआ है अभी बिल्कुल, वो आपको कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट में। इसको बताने के लिए आपको कुछ की पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, तो टाइम वर्ड मिलेंगे आपको, जिससे हमें ये पता लगेगा ये काम बिल्कुल अभी हुआ है, ठीक है, या नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कौन कौन सी हमारी जो एडवर्ब होती हैं जो इस टेंस में यूज़ की जाती हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी एवर एक होती है, आपकी एडवर्ब कौन सी वाली, एवर वाली, ठीक है। तो जब ये आ जाते तो कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट वाला। तो उसका मीनिंग होता है कभी या फिर अब तक किसी समय, ठीक है। अगली आपकी नेवर, इसका मीनिंग क्या होता है, कभी नहीं या अब तक किसी समय नहीं, कभी नहीं या कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद आपका ऑलवेज, कि ये हमेशा होता रहता है, ये सदा होता रहता है, ठीक है। अगली कौन सी हमारी, सेवरल टाइम्स, तो जो काम हमारा अनेक बार हुआ है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है सेवरल टाइम का मतलब अनेक बार। ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। नेवर का मीनिंग कभी नहीं, और एवर का मतलब कभी या अब तक किसी समय, ठीक। आगे देखते हैं ऑलरेडी। तो देखो ऑलरेडी क्या दिखाता है, ये काम पहले पहले से ही या पहले ही हो चुका है, इससे हमें क्या पता चलता है कोई काम हो चुका है पहले ही, ठीक। अगला देख लेते हैं येट, ठीक है। येट का मतलब होता है अब तक या फिर अभी तक, बोलने के समय तक, बोलने के समय जो हम करेंगे अब तक ये काम हो चुका होगा, ठीक है। अगला है जस्ट, बिल्कुल अभी, यानी कि तुरंत, कोई काम अभी हुआ है तो हम बोल देंगे जस्ट। अगला है लेटली, इसका मीनिंग भी क्या होता है आपका, हाल ही में, जस्ट तुरंत हो गया आपका, येट अब तक। अगली एडवर्ब है आपकी रिसेंटली, रिसेंटली भी क्या दिखाती है आपकी, हाल ही में, तो यानी कि ये काम भी क्या दिखाती है, ये काम हो गया होगा पूरा, ठीक है, जो काम हो गया होगा, तो आपको इस कीवर्ड के हिसाब से ही आपको पता चलेगा। अगला है सो फार, तो सो फार का मतलब क्या होता है, अब तक या फिर जहां तक, ठीक। अगली आपकी एडवर्ब है अप टू नाउ, अप टू नाउ का मतलब क्या है, अभी तक, बोलते समय अभी तक। अगला है अप टू द प्रेजेंट, वर्तमान समय तक, यानी कि अब तक। अगली है सिंस, बताया था आपसे, सिंस भी क्या आपकी एडवर्ब की होती है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में, इसका यूज करा जाता है। तो से होता है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको टाइम, ठीक है। कौन सा वाला टाइम मिलेगा आपका, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ, ठीक है, टाइम मिलेगा पॉइंट ऑफ। फोर क्या होता है आपका पीरियड, ये क्या दिखागा आपका, पीरियड ऑफ टाइम, इसमें भी हमें क्या मिलेगा आपको, टाइम। तो ध्यान रखना, अगर ये भी आती है तो इनसे भी क्या बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर इससे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको ये ध्यान रखना है, जिस वर्ब का कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता है तो उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, तो बल्कि कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। किनके द्वारा, इनके द्वारा। नेक्स्ट आपकी ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, अंतिम कुछ सप्ताहों के दौरान। अगली एडवर्ब है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, अंतिम कुछ वर्षों या फिर सालों के दरमियान, ठीक है, इसी दौरान, ठीक। तो यहाँ पर आपकी एडवर्ब हैं। चलिए अब इसके हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, देखते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल में इसके एरर आते हैं, किस तरीके से आपको सही। चलिए बच्चों, अब करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द मूवी वी जस्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन, यानी कि मूवी में हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन देखे हैं। तो ये काम बोलते समय पूरा हो गया, अधूरा हुआ, कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने से कौन सा टेंस बनेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट वाला। और देखो जस्ट भी आ रही है आपका, ठीक है, तो जस्ट लगे अभी, जस्ट लगे अभी, यानी कि ये काम अभी पूरा हुआ है, और जो काम पूरा हो गया प्रेजेंट में वो कौन सा बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो देख लीजिए यहाँ पर, इसमें पहला आपका क्या है, वर्ब की B1 है, तो B1 का यूज़ तो होगा नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा आर, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की ING वाली वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका यूज़ नहीं होगा। अब या तो हैव वाला होगा या फ्री वाला होगा। सब्जेक्ट क्या हमारा वी है, बी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, का हैव लगेगा या हैज़ लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल होता है तो क्या लगती है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हैव वाली या हैज़ वाली, ये लगेगी हैव वाली, ये सही है आपका, ये गलत हो गया, ठीक। अगला देख लेते हैं, और ये वैसे भी गलत, देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई सही थी, मगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसके बाद आती है B3, ये वैसे गलत हो गई। अगला है नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट बुक आई एवर रीड, यानी कि ये जो है ये सबसे अच्छी किताब है अब तक जो मैंने किताबें पढ़ी हैं। तो यानी कि ये काम पूरा हो गया या अधूरा हो गया, बोलते समय, यानी कि पूरा हो गया। अब तक की बात करें वो, पास्ट से लेकर अब तक उसने जितने भी किताब पढ़ी है उसमें सबसे बेस्ट किताब यह है, यानी ये काम कंप्लीट हो गया। और जो काम कंप्लीट हो गया तो वो काय में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और इसमें देखो एडवर्ब भी आ गया आपकी एवर, ठीक। तो एवर आने से ये काम क्या दिखाता है कि पूरा हो चुका है, ठीक है, अभी। या तो देख लेते हैं इसमें क्या है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है,
रीड क्या है वर्ब की, ये देखो फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, ये सेकंड भी यही है, अब ये थर्ड फॉर्म भी है। अब यहाँ पर हम इसको क्या माना है, तो देखो हैव के साथ आई है, तो बताया था मैंने हैज़, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। डू, डज और डिड इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मैं क्या मानूँ इस टाइम इसे मानूंगा मैं B3। ये भी कट गई आपकी, ये भी कट गई। ठीक, अब सब्जेक्ट चेक करो, इसमें कौन है आपका आई है, तो आई क्या माना था आपका प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगेगी आपकी, है वाली लगेगी ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पहला वाला सही हो जाएगा। अच्छा इसे भी देख लेते हैं, तो देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड भी है और ये आपकी B1 भी है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आई है, तो यहाँ पर ये B1 भी इस टाइम, ठीक है, और ये B2 भी है, B3 है नहीं है, तो आंसर ये नहीं, हमारा आंसर यही वाला है, तो ये भी गलत हो गया। आगे देते हैं इज, तो ये क्या हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। रीडिंग क्या है, मैन वर्ब की आईएनजी वाली वर्ब है, तो आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसका यूज़ होगा नहीं, ये वैसे कट गया। उसके बाद देखो आई के साथ एम होता तब भी सही था, अब तो वैसे ही गलत है ये। और ये हैज़ क्या आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा आई है, तो आई के साथ हैज़ लगेगा या आपका हैव लगेगा, तो इसमें लगेगा हैव, तो ये वाला भी गलत हो गया। अगला है माई कंप्यूटर टीचर द कंप्यूटर येट, मेरे कंप्यूटर के टीचर ने जो है अभी तक क्या है कंप्यूटर रिपेयर किया है नहीं किया है। तो ध्यान रखना अगर येट आता है तो ये आती है निगेटिव वाली एडवर्ब होती है, इसके बाद कैसा सेंटेंस बनता है आपका नेगेटिव में, यानी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। येट जो दिखाता है ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है अब तक बोलते समय, तो ठीक है, तो काय में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना अगर येट आ जाता है, ठीक है, लास्ट में मिलेगा आपको, तो इससे जो आपको टेंस बनाना है, ये वाला टेंस जो रखा जाएगा ये रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव वाला। ठीक, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या आपका इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, रिपेयरिंग कौन सी वर्ब है, आईएनजी वाली है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ होगा नहीं। इसमें क्या है रिपेयर, एसएस वाली वर्ब है, एसएस वाली वर्ब का यूज़ भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी गलत हो गया। अच्छा देख लेते हैं हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। नोट क्या है आपकी, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन, नहीं वाली से बोलते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। और आपका रिपेयर्ड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और ये थर्ड फॉर्म भी होती है। अभी आप ये बताइए यहाँ पर हैज़ हैव के बाद आई है तो ये क्या मानी जाएगी, सेकंड मानू या B3, जिसकी दोनों होती है ना B3 भी और B2 भी। तो आप हेल्पिंग वर्ब से पता करो, अगर हैव आ रही तो ये B3 होगी, अगर डू डज आ रही है तो ये B1 होगी, और अगर सिंगुलर आ रही है तो वो देख लेना आपको ED लगा के। ठीक, इस टाइम ये आपकी B3 आपका B2 नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अच्छा हैव इसमें भी था, इसमें भी था, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी हैव था, इसमें भी क्या थे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मगर इसमें क्या नहीं था नोट, हमें चाहिए निगेटिव वाला, क्योंकि येट से जो बनता आपका प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव बनता, ठीक है, ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो आंसर ये हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, आई सेल नोट गो टू द मूवी, यानी कि मूवी देखने में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर मूवी का क्या है, सिनेमा देखने के लिए, ठीक है, क्यों, एस चूँकि आई ऑलरेडी इट, मैं इसको सिनेमा ने देख चुका हूँ या देखता हूँ या देख रहा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति ने बोला कि भाई मैं मूवी देखने नहीं जाऊँगा, तो इसका मतलब क्यों देखने नहीं जाएगा वो, यानी कि उसने वो काम कर लिया है तभी तो नहीं जाएगा, तो वो काम उसका बोलते समय पूरा हो गया कि भाई मैं अब देखने नहीं जाऊँगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्या गई एडवर्ब, तो ये ऑलरेडी क्या दिखाता है कि ये जो एक्शन है बोलने वाले एक्शन से भी पहले एक्शन हो चुका, ये वाला। ठीक है, आई शैल नॉट गो टू द मूवी, मूवी देखने नहीं जाऊँगा मैं, बल्कि मैं ऑलरेडी दिखाता है कि ये काम पहले हो चुका, बोलने से भी पहले ये काम हो गया। ठीक, तो परफेक्ट हो गया, तो कौन सा टेंस जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऑलरेडी आ गया तो इसमें बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। तो आंसर चेक करते हैं, पहला सी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ये गलत हो गया आपका। एस वाली से भी कौन सा बनता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, ये भी आपका गलत हो गया। अब या तो ये वाला आंसर या फिर ये वाला है। सब्जेक्ट क्या आपका आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा आपका हैव लगेगा, तो चेक करो, देखो इसमें भी आपकी क्या है हेल्पिंग वर्ब है हैव, और इसमें भी क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव है, दोनों में हैव है। बस अब आपको क्या देखना है, मैन वर्ब, देखो इसमें सीन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और सह वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। देखने की आपकी सीमा ने देखना, तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी सी, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सा होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और सीन होती है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बता दीजिए हैज़ आपके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये वाली आ गई B2 वाली, तो ये वाली गलत हो गई, आंसर हो गया आपका ये वाला। ठीक, अगला देख लेते हैं, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, रैन जस्ट नाउ, यानी कि अभी। अब बताओ क्या हुआ है, तुम जा सकते हो, तो ये काम बोलते समय पूरा हुआ है अधूरा, कि अब तुम जा सकते हो, रैन बारिश की हो चुकी है, रुक चुकी है, या रुक रही है या रुकती है, यानी कि रुक चुकी है, पूरा काम कंप्लीट हो गया प्रेजेंट में बोलते समय, तो कौन सा टेंस बनेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। और नहीं तो आपका कीवर्ड क्या आपका देख लीजिए, जस्ट नाउ है, इसमें ऑलरेडी आ गया,
और इसमें क्या आपका येट आ गया, इसमें एवर आ गया, इसमें जस्ट आ गया। ठीक है, तो बताए थे मैंने अगर ये कीवर्ड आते हैं तभी प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, अगर ये कीवर्ड ना हो तो फिर सारे टेंस सही बन जाएंगे, क्योंकि हमें कोई टाइम वर्ड नहीं दिया गया होता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टेंस होगा। अगर आपको टाइम वर्ड दे रखा है तभी आपको टेंस का डिसाइड करना है कि कौन सा टेंस बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वर्ब की एसेज वाली फॉर्म है, तो बता दीजिए रैन क्या आपकी सिंगुलर है, मगर टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, इससे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये गलत हो गया। स्टॉप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे भी नहीं बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है इससे भी। अब आ गया हैज़, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और स्टॉप्ड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। अब आप ये बताइए यहाँ पर हैज़ के बाद कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड या थर्ड, तो इसके बाद आती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या है, ये थर्ड है, सेकंड नहीं है। और अगर खाली ये अकेली होती तो इस टाइम में दोनों मान लेता। ठीक, तो आंसर हमारा रैन क्या आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ क्या लगेगा आपका, हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, आपको ऑप्शन में हैव भी मिलेगा, तो समझ लेना ये गलत है, आपका हैज़ वाला सही है। अच्छा, ये वाला गलत क्यों होगा देख लेते हैं। इसमें भी आपकी हैज़ क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी, स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, तो अब ये बताओ यहाँ पर ये जो आपका हैज़ स्टॉप आया है तो ये तो गलत है, क्योंकि हैज़ हैव और हैड के बाद जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मगर यहाँ तो बी बंदी है, तो ये आंसर वैसे ही गलत हो गया आपका। तो कौन सा आंसर आपका, ये वाला तीसरा वाला। अगला है आई हिम सिंस 1992, नो, यानी कि हमें भरनी नो वाली वर्ब, तो मैं उसे 1992 से जानता हूँ, ये जान रहा हूँ, तो ये समझ लेना ये जो नो वर्ब है आपकी नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब होती है, इसका आईएनजी में यूज़ होता नहीं है। ठीक, अब आईएनजी में यूज़ नहीं होगा तो इससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं बनेगा, तो कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बना देना। तो देख लीजिए आपका सिंस आ गया है और आपका क्या है, टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। वैसे तो आपको ये होना चाहिए आई हैव बीन नोइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए था, तो ध्यान रखना इस वर्ब का कंटिन्यूस नहीं बनता है, तो जब नहीं बनता तो इसे परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं बनेगा। तो अब हमें कौन सा बनेगा, तो जिन वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता है तो वो जाएंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं ये वाला, तो हैव क्या आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सही आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा। अच्छा, ये देख लेते हैं, ये वर्ब की एसेज वाली है, इससे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मगर इससे इंडेफिनिट का यूज़ भी नहीं होगा। अच्छा, हैव इसमें है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बताइए इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या B2 का यूज़ हम कर लेंगे या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये आंसर हमारा वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। तो ध्यान रखना अगर नॉन वर्ब आती है तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस भी नहीं बनता है, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है तो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रहा है तो काय में जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। कभी सोचो कि सर इसमें सिंस और प्लस ये टाइम आ रहा है, इसे तो परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है, सही है आपकी बात, मगर इस वर्ब का नहीं बनता है, तो जिन वर्ब का नहीं बनेगा वो सिंस 4 आने के बावजूद भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें या नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए एंजॉय करें, बाय।